सबसे पहले इस क्रम में मैं आवाज देना चाहूंगा माननीय उदय प्रताप सिंह जी, पूर्व महासचिव समाजवादी पार्टी, आए और 2 मिनट में अपने हृदय के उद्गार, अपने दिल के जज्बात आशीर्वाद स्वरूप लोगों तक पहुंचाएं। आज इस कवि सम्मेलन और मुशायरे में आयोजन के मुख्य अतिथि, अगली पंक्ति में बैठे नौजवान साथियों के भाई, यहां से चुनाव लड़कर हार चुके संजय पांडे जी, हमेशा सुख दुख में आपके लिए 24 घंटे तत्पर लक्ष्मणपुर के पूर्व प्रमुख संजय तिवारी, बड़े तिवारी जी, मौलाना शमशाद साहब, बहुचरा के प्रधान भाई संजय सिंह जी, देश के मानस पटल पर प्रतापगढ़ की गौरव गाथा लिखने वाले राजेश पांडे प्रतापगढ़ी के साथ मंच पर बैठे जो तमाम शायर और कवि आए हैं, मां सरस्वती के वरद पुत्र, जिनको अभी आप सुनेंगे, कुशल संचालन कर रहे भाई संचालक जी, मंचस्थ हमारे सहयोगी साथीगण, नौजवान साथियों, मेरे तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, मेरे तन के हर हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना, मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारी है, कहीं भगवान लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। ऐसे विचारों के पोषक मरहूम राजा राम पांडे, जो आज हमारे बीच में नहीं है, बैनर पर लिखा है एक शाम राजा राम पांडे के नाम। काश अगर आज राजा राम पांडे जिंदा होते, एक कवि सम्मेलन और मुशायरा यहां पर होता, आज इस कवि सम्मेलन और मुशायरे की नजाकत कुछ और होती बेशक, लेकिन आज वो नहीं। राजा राम होते, यहां पे बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, राजा राम का हाथ जब आगे बढ़ता था तो नहीं देखते थे मुसलमान का पैर है, ये पटेल का पैर है, हरिजन का पैर है, सरोज का पैर है, बाबू साहब का पैर है, पंडित जी का पैर है। हे राजा राम पांडे, जब तक आप द्वारा बनवाए गए इन दर्जनों पुल की एक एक ईंट रहेगी, आप द्वारा बनवाए गए दर्जनों पावर हाउस की एक एक ईंट रहेगी, आप द्वारा करोड़ों रुपए दिए गए इन विद्यालयों की एक एक ईंट रहेगी, आप द्वारा बनवाई गई ये सड़कें रहेगी। इसी तरह से कवि सम्मेलन और मुशायरा होता रहेगा। हे राजा राम पांडे, आपका नाम अजर अमर रहेगा, कोई मिटा नहीं सकता, कोई भुला नहीं सकता। आज उनके न रहने पर एक पेड़ था, कुछ लोग जा रहे थे, इसी तरह पेड़ के नीचे बैठे एक सुग्गा बैठा था, सुग्गा ऊपर से आवाज दिया, पकड़ो मारो लूट लो, पकड़ो मारो लूट लो। ऊपर की तरफ देखा राहगीर, आगे बढ़ गए, कहा रे, और 200 कदम की दूर पर जाते हैं, उसी तरह का एक पेड़ के नीचे छांव लेने लगते हैं, उस पर बैठा एक सुग्गा बोलता है, आइए पधारिए विराजिए, आइए पधारिए विराजिए। उन्होंने पूछा कि भाई, अभी पीछे पेड़ पर एक सुग्गा था, वहां हम लोग विश्राम कर रहे थे, उसने कहा पकड़ो मारो लूट लो, पकड़ो मारो लूट लो। उस सुग्गे ने कहा, आप सच कह रहे हो, मेरा सगा भाई है, वो जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ के नीचे सूर्यास्त के बाद डाकुओं का बसेरा होता है, और यही 24 घंटा कहते हैं कि पकड़ो मारो लूट लो। मेरे भाई ने सीख लिया। और जहां हम हैं, ये सामने साधु की कुटी है, जो भी आता है वो यही कहते हैं, आइए पधारिए विराजिए, आइए पधारिए विराजिए। राजा राम तो ऐसे पेड़ के सुग्गे थे कि आइए पधारिए विराजिए। बड़े बड़े बाबू साहब, बड़े बड़े पंडित जी को ये कहा कि अगर प्रधान जी बनना है, ब्लॉक प्रमुख बनना है, जिला पंचायत अध्यक्ष बनना है, और हमारी तरह बिना गुंडई किए, बिना अस्त्र शस्त्र छुए अगर विधायक बनना है, तो 2 साल पहले लोगों का पैर छूना प्रारंभ कर दो, आप प्रतिनिधि बन जाओगे। इसलिए आज आप कवि को सुनने के लिए तत्पर है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में 2017 चुनाव सन्निकट है। आज ये जो कवि सम्मेलन और मुशायरा हो रहा है, संजय जी, ये तिथि निश्चित कर लीजिए। ये तिथि आज की जो है
अनवरत आने वाले सैकड़ों साल तक ये कवि सम्मेलन और मुशायरा यहाँ पर होता रहेगा, ये केवल इस बार नहीं। लेकिन साथियों, आपसे मेरी विनती है कि 2017 में आने वाले समय में जब यहाँ पर कवि सम्मेलन और मुशायरा हो तो आपके बीच में ये जो भाई आए, ये संजय पांडे के रूप में नहीं, विश्वनाथगंज का विधायक बन करके संजय पांडे आए और इस कवि सम्मेलन की नजाकत और हो। आज हमारे बीच में तमाम साथी भटके हुए, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप मत भटकिए। आने वाली संतति, मैं नहीं रहूंगा। हमारे मरहूम होने के बाद मेरे बेटे का बेटा जब उससे पूछेगा कि पापा ये पुल किसने बनवाया था, और वो कहेगा कि बेटा ये पुल एक राजा राम हुआ करते थे, ये एक नहीं 9 पुल बनवाए थे। लेकिन चुनाव उनके मरहूम होने के बाद उनका बेटा चुनाव लड़ा, हरा दिया। तो मेरे बेटे का बेटा मेरे बेटे को धिक्कारेगा कि ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को वो नहीं रहे, तो उनके बेटे को चुनाव हरा दिए। आपने बड़ा गलत काम किया। इसलिए आज 10 साल के पहले बनी सड़कें दामल हट गया है, पुल बन गए हैं लेकिन अप्रोच नहीं बना। आज मानधाता की बखलाही नदी अपने कर्म पर रो रही है कि काश से राजा राम का बेटा चुनाव जीत गया होता तो मुझ पर पुल बन जाता। इसलिए हे मित्रों, आज नहीं तो कल ये प्रश्न पूछा जाएगा पीसीएस में, जिससे लोग एसडीएम बनेंगे, आरटीओ बनेंगे, बेसिक शिक्षा अधिकारी बनेंगे। विश्व का कौन सा देश का कौन सा प्रदेश का कौन सा जिला, और उस जिले के उस प्रतिनिधि का नाम बताइए जितने इतने असंख्य लोगों का पैर छुआ, जिसकी गणना कर पाना संभव है। उत्तर में जो लिख देगा राजा राम पांडे, वो पीसीएस बन जाएगा, पूछा जाएगा प्रश्न। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है। तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते। कुत्ते भौंकते हैं अपने जिंदा होने का एहसास कराने के लिए, मगर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। चाणक्य ने कहा था, संजय जी, चाणक्य ने कहा था, कुएं में उतरने वाली बाल्टी अगर झुक जाती है तो भर करके पानी निकलती है। यही गणित मानव का भी है, जो झुकता है वो प्राप्त करता है। चाणक्य ने कहा था, दादागिरी तो हम मरने के बाद ही करेंगे, लोग पैदल चलेंगे और हम उनके कंधों पे चलेंगे। इसलिए आपकी शालीनता, आपने करोड़ों रुपए के बिजनेस को तिलांजलि देकर आपका ये भाई अगर आपके बीच में आया है, तो जात पात से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास के लिए, आने वाली संतति के लिए, नौजवान साथियों, लोक नायक जयप्रकाश नारायण की सौगंध खाता हूं कि अगर शहीद भी होना पड़ा तो आने वाले समय में 2017 में संजय पांडे को इस विश्वनाथगंज का प्रतिनिधित्व देने में कोई कोर कसर न हम छोड़ें न आप छोड़ें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, कवि शायर जो विद्वान आए हैं इनको सुनने के लिए आप आतुर हैं। जय हिंदी, जय नागरिक, जय समाजवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई संजय सिंह जी, सॉरी उदय प्रताप सिंह जी। और अगली कड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि बहुचरा के प्रधान भाई संजय सिंह जी आए और अपने विचार रखें, क्योंकि प्रमुख जी कुछ नहीं बोलेंगे। आइए भाई संजय सिंह जी, नहीं बोलेंगे आप भी। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में है, वक्ता तो बहुत प्रखर वक्ता हैं, लेकिन समय का जो देख रहे हैं अभाव, उसके हिसाब से मैं चाहूंगा कि मौलाना साहब केवल 2 मिनट में अपनी बात रखें। मौलाना साहब बस दुआ के तौर पर हम लोगों को 2 मिनट दे दें। देखिए, माइक आज की इस मंच की सदारत कर रहे इज्जत आप सदर साहब, और आज मेहमान खुसूसी सी हैसियत से आए हुए हमारे पूर्व मंत्री, जो इंसानियत के अली आलम बरदार थे, अजीम शह सवार थे, और गंगा जमरी तहजीब के अजीम इमाम थे, उनके बेटे संजय पांडे साहब, और जितने लोग मंच पे बैठे हुए हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा, नाम ले चुके हैं लोग, और हमारे शुआरा हजरात, और इसी तरह नौजवान और हमारे बूढ़े और सरपरस्त हजरात। बोलने की जरूरत नहीं, आज ये मुशायरे की मजलिस है, एक शाम राजा राम पांडे के नाम। यहाँ आप भाषण सुनने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ आप कवियों को सुनने आए हैं और शोरा हजरात को सुनने आए हैं। मैं अपने दिल की गहराइयों के साथ
इस नौजवान मुस्लिम को और यहाँ के नौजवानों को और मकई के पूरे वासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत से लोगों ने राजा राम से फायदा उठाया है और राजा राम जी ने हमारे बहुत से लोगों की सभी जातियों की मदद की है। लेकिन गिने चुने इस विश्वनाथगंज विश्वनाथगंज क्षेत्र में लोग होंगे जो एक शाम राजा राम के नाम इनेकाद करें। इसलिए दिल की गहराइयों के साथ मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और ये आपसे यकीन उम्मीद रखता हूं कि आने वाला समय अगर मेरा हुआ सन 2017 तो आप जब भी इस तरह का कवि सम्मेलन करेंगे और जो हजरात कवि सम्मेलन करेंगे और जितने मदरसे हैं और जितने स्कूल और कॉलेज हैं और जितनी जातियां हैं, अगर मालिक ने का चाहा और हमारे हाथ में लगाम आई और 2017 में जमा में इक़्तिदार अगर आपने विश्वनाथगंज का हमको दे दिया यानी संजय पांडे को, तो आप सब लोगों की जो भी चाहत दिल की सोच है, जो राजा राम का सपना था या आपकी सोच होगी, वो जरूर पूरी होगी। ये बीच में कैंचा के चक्कर में एक्सीडेंटल विधायक जरूर हो गए और कहीं हम हुए थे और उस वक्त फिर हम हुए होते तो हम मंत्री भी होते और जब हम मंत्री होते तो आज का ये कवि सम्मेलन 3 लाख अगर रुपए खर्चे पर सम्मेलन होता तो कुछ समा और बताती। जलील आशा नहीं आबाद करना घर मोहब्बत का, ये उनका काम है जो जिंदगी बर्बाद करते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। और ये आदमी जो जवान बैठा है राजा राम जी का एकलौता बेटा, मैं इसी पे बात को खत्म करता हूँ। चरागों की लौ से सितारों की सौ तक तुझे हम मिलेंगे जहां रात होगी। जब संकट में आप हो, जब मुसीबत में आप हो, जब विपदा में आप हो, जब खुशी में आप हो, सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, रात का घटा टोप अंधेरा हो और दिन का उजाला हो, जब आप इस इकलौते बेटे को और संजय पांडे को याद करेंगे। अभी 10 महीने मेरी सरकार चल रही है, मेरी मेजॉरिटी है और हमको नुमाइंदा बनाया है। आप लोगों की दुआएं कबूल हुई। पहली लड़ाई हम जीते हैं और जो रेस हो रहा था, जो लोग हमारे से रेस लड़ रहे थे, टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उन सब लोगों को मुस्तरद करते हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे नेताजी ने हमारे दिल नौजवानों के दिलों की धड़कन और हमारी सबकी आबरू और हमारी सबकी पहचान को नुमाइंदा बनाया है। मैं इसी बात को मुबारकबाद के साथ बात को खत्म करता हूं और आपसे उम्मीद रखता हूं कि आने वाला समय का जो रेस होने जा रहा है 2017 में, यही घोड़ा टाप मारेगा और जीत करके विधानसभा में जाएगा। और जितने पुल मांगोगे और मकई के लोग जो मांगोगे, बिजली मांगोगे तो बिजली देंगे, पुल मांगो तो पुल देंगे, और अपनी नाली मांगोगे तो नाली देंगे, पर घर हैंडपंप मांगो तो हैंडपंप देंगे। स्कूल के लिए हमारी बेसात हुई तो मालिक ने चाहा तो स्कूल की रंगत बदल जाएगी। इसी की नहीं, विश्वनाथगंज में जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं और जितने भी लोग हैं, जहां जहां बिजलियां नहीं है, जहां जहां पुल नहीं है, जो बेयारो मददगार पड़े हुए हैं, मानधाता की प्रति जो धरती है वो बिल्कुल बंजर पड़ी हुई है, मालिक ने चाहा तो हरा भरा कर दिया जाएगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपनी उकबा संवारने के लिए, क्षेत्र संवारने के लिए हमारे साथ लौट आओ। कंधे से कंधा मिलाकर हाउस में भेज दो। वस्सलाम अलैकुम। बहुत बहुत आदाब। हिंदुस्तान जिंदाबाद और सारे लोग पाइंदाबाद। वाह, मौलाना शमशाद ने इजहार ख्याल किया और मैं बिल्कुल इनके बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मौलाना शमशाद एक ऐसे वक्ता हैं कि बिल्कुल खरी खरी सुनाते हैं। आज तो आप लोगों ने कम सुना, वरना मैंने बहुत सुना है इनको। और एक जरूरी ऐलान कर दूं मैं इससे पहले कि हम अपने मुख्य अतिथि जी को सुने। मैं चाहता हूं कि इस तरफ जो भीड़ लगी हुई है, कुछ लोग खड़े हुए हैं, वो लोग बराए मेहरबानी इस तरफ आ जाए अगर उन्हें खड़े होने का शौक है तो, वरना इस तरफ बहुत जगह जाके बैठ जाएं। और मीडिया के साथी जो पत्रकार बंधु आए हुए हैं, उनके लिए उस तरफ कुर्सियां हैं। वो लोग जो अनधिकृत रूप से बैठ गए हैं अतिक्रमण करके कुर्सियों का, मैं चाहता हूं कि वो कुर्सियां खाली कर दें और वॉलंटियर
कुर्सियों को खाली करवा लें। और मैं इज्जत के साथ आवाज देना चाहता हूं अपने पत्रकार बंधुओं का, जो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उस तरफ दाहिनी तरफ मुकीम भाई दैनिक जागरण आए हुए हैं, मैं पहचान रहा हूं। और जो भी मीडिया से जुड़े हुए साथी हैं, मैं चाहता हूं कि अपनी जगह ले लें। और इससे पहले कि मुख्य अतिथि जी को मैं आवाज दूं, अभी मौलाना साहब फरमा रहे थे, कुछ आप लोगों ने गौर किया होगा, तो मुझे एक शेर याद आया कि अगरचे जोर हवाओं ने डाल रखा है, अगरचे जोर हवाओं ने डाल रखा है, मगर चिराग ने खुद को संभाल रखा है, मगर चिराग ने खुद को संभाल रखा है। अभी मैं मानधाता ब्लॉक में माननीय मुख्य अतिथि जी के साथ में बैठक में था, एक दिन बड़ी चर्चा थी। बाद में कुछ लोग ये कह रहे थे कि टिकट पाएंगे तब, और जब टिकट का ऐलान हुआ तब मेरे जहन में यही ख्याल आया कि मगर चिराग ने खुद को संभाल रखा है। तो दोस्तों, ऐसे ही नहीं, हमारे मुख्य अतिथि जी आज यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि आप लोग किसी भी गलत फहमी में मत रहना। हमारे मुख्य अतिथि जी बहुत ही दिल के बड़े और बहुत ही ताकतवर हैं। अभी प्रधान बहुचरा जी कह रहे थे कि शेर खामोश रहता है, दहाड़ते हैं तब जब जरूरत पड़ती है, वरना भौंकते तो कुत्ते रहते हैं, अपनी होने का एहसास कराते रहते हैं। तो हमारे बीच में हमारे शेर, हमारे आने वाले विधायक, आने वाली विधानसभा के 2017 के विश्वनाथगंज के भावी विधायक हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि वो आए और आशीर्वाद स्वरूप दो बातें हम सबके बीच में रखें और हम सबको इजाजत दें प्रोग्राम को शुरू करने की। माननीय संजय पांडे जी। आज मकई की इस धरती पर उपस्थित सभी पितातुल बुजुर्गण और मेरे पिता स्वर्गीय राजा राम पांडे जी के नाम से जो मुशायरा हो रहा है, उसके आयोजक मोहम्मद मुस्लिम जी, और मैं अपने तमाम नौजवान साथियों को भी तहे दिल से इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और सभी पितातुल बुजुर्गों का पैर छू करके उनसे प्रणाम करता हूं। मैं आज केवल इसलिए नहीं आया हूं कि मैं विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित हुआ हूं। मेरे पिता मरहूम श्री राजा राम पांडे जी ने अपने इस घर से आप लोगों से जो रिश्ता कायम किया था, आज उसी रिश्ते की वजह से आप लोगों के बीच में मैं खड़ा हूं। वो रिश्ता किसी मजहब का नहीं था, वो रिश्ता प्यार का था, जो भरपूर आप लोगों ने उनको दिया, और इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि इस मिट्टी से उठ करके वो विधानसभा पहुंचे और वहां से वो प्रदेश के मंत्री के रूप में शपथ लेकर के दोबारा आप लोगों के बीच में आए, और जब तक जिंदा रहे तब तक आप लोगों की सेवा करने का काम किया है। मुझे नहीं मालूम था कि ऊपर वाला इस कदर मुझसे नाराज होगा और मेरे पिता को मुझसे इतनी जल्दी छीन लेगा, लेकिन उसकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। जब मेरे पिता का इंतकाल हुआ तो मुझे लगा कि शायद अब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, लेकिन तब मेरी अम्मा ने मुझको समझाया कि तुम्हारे पिता के जीवन का सबब क्या था, वो चाहते क्या थे, उसी राह पे तुम चलो, ये मैं चाहती हूं। मैं चुनाव लड़ने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था, लेकिन जब मेरी मां ने बताया कि किस तरीके से वहां की जनता ने तुम्हारे पिता को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार विधानसभा भेजने का काम किया है, और उनके प्रति जो जिम्मेदारी बनती है तुम्हारे पिताजी की, उसको पूरा वो नहीं कर पाए, तो मैं चाहती हूं कि तुम जाओ, चुनाव लड़ो, और वहां की जनता तुमको भरपूर प्यार देगी। और उन्होंने सही कहा था कि आप लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया। मेरी किस्मत ठीक नहीं थी, चुनाव तो मैं पिछली बार ही जीत गया था, लेकिन आज पुनः हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री
श्री अखिलेश यादव जी ने मुझ पर भरोसा जताते हुए आप लोगों के बीच में मुझे फिर से भेजा है कि जाओ संजय पांडे, अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा कर लो। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती करता हूं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके परिवार के सदस्य के रूप में आपके बीच में रहना चाहता हूं, सबसे छोटे सदस्य के रूप में। जितने भी मेरे नौजवान भाई हों उनको मैं अपने भाई के रूप में देखता हूं। जितने भी मेरे पिता तो बुजुर्ग हैं मैं उनको पिता के रूप में देखता हूं, चचा के रूप में देखता हूं। आप सबसे मेरी केवल हाथ जोड़ के एक गुजारिश है कि आप लोग मुझे एक मौका जरूर दीजिएगा कि मैं अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा कर सकूं। और मुझे कोई राजनीतिक भाषण नहीं देना है। मैं आंख बंद करके आप लोगों का आशीर्वाद लेकर के इस मिशन पे चल चुका हूं कि जब तक मेरी सांस में सांस रहेगी मैं विश्वनाथगंज की धरती के लिए काम करता रहूंगा। चाहे मैं जीते जी काम करता रहूंगा, चाहे मर भी जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसी रिश्ते के नाते मैं आप सबके बीच में आज यहाँ खड़ा हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने छोटे भाई के रूप में, अपने भतीजे के रूप में, अपने बेटे के रूप में आप सब लोग मुझे आने वाले 2017 में अपना आशीर्वाद देंगे और मुझे एक मौका भी देंगे कि मैं अपने पिता के लायक पुत्र के रूप में आप सबकी सेवा कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पर उपस्थित तमाम शायरों का भी अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग बड़ी दूर से आए हैं, आप सबका मैं हार्दिक जो है दिल से अभिनंदन करता हूं, शुक्रगुजार हूं। और मंच पे उपस्थित यहाँ के प्रधान आप सबको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि अपने बीच में बुलाया। और जब जब आप लोग मुझे बुलाएंगे मैं आपके सुख दुख में शामिल होता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय समाजवाद। धन्यवाद भाई मुख्य अतिथि जी। अभी मुख्य अतिथि जी ने कहा कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा आपके बीच में आपके परिवार के सदस्य, बल्कि सबसे छोटे सदस्य के रूप में आता जाता रहूंगा और आपकी सेवा करते हुए अगर मैं मर भी गया तो मुझे कोई परवाह नहीं होगी। तो मैं मुख्य अतिथि जी से कहना चाहता हूं कि शादाबो शगुफ्ता कोई गुलशन न मिलेगा, शादाबो शगुफ्ता कोई गुलशन न मिलेगा, और दिल खुश्क रहा तो कहीं सावन न मिलेगा। और तुम प्यार की सौगात लिए निकले हो घर से, तुम प्यार की सौगात लिए निकले हो घर से, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। इन्हीं दुआओं के साथ कि 2017 का सफर आपका बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंचे, मैं अपने इस प्रोग्राम का आगाज करना चाहता हूं। और मुस्लिम भाई बताएंगे सदर एक सदर की हैसियत से किसी को, मोहम्मद अफजल, अच्छा अफजल चचा की इजाजत से अब मुशायरा और कवि सम्मेलन, ये यहाँ के प्रधान और मुस्लिम भाई रईस एडवोकेट का बहुत ही अच्छा फैसला कि मुशायरा और कवि सम्मेलन, लगभग उतने ही शायर और उतने ही कवियों को बीच में बुलाया गया है। मैं चाहता हूं